नमस्कार, जोहार। न्यूज जैच अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड के तमाम बड़ी खबरों की ओर। विनोद बिहारी महतो कलांचन यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान अमीन की पढ़ाई शुरू करने की उन्होंने सलाह दी। जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग के समीक्षा में यह बात सामने आई है कि झारखंड में अमीन के हजारों पद खाली हैं, इसकी पढ़ाई नहीं होती है। BBMKU से आग्रह किया है उन्होंने कि अमीन की पढ़ाई चालू कराएं ताकि युवाओं को नौकरी मिले। बता दें कि उन्होंने BBMKU के नए प्रशासनिक भवन का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के 500 छात्रावास को सुसज्जित करने की सरकार ने योजना बनाई है। राज्य के छात्र विदेशों में पढ़ाई कर सके, इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। पिछले अंक या पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो सकता है कल्याण स्कूलों में जिला स्तर पर दाखिला। जानकारी के मुताबिक राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 143 स्कूलों में नामांकन के लिए अब तक प्रवेश परीक्षा नहीं हो सकी है। ऐसे में विभाग अब 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास में जिलावार नामांकन कराने की तैयारी कर रहा है। इसमें पिछले क्लास के अंक के आधार पर या पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर नामांकन कराने पर मंथन चल रहा है। विभागीय मंत्री के सहमति के बाद इस प्रस्ताव को आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद जिलों को इसके निर्देश दिए जाएंगे। एक और बड़ी खबर कि फिलहाल नहीं खुलेगा छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल। कल्याण आयुक्त ने कही ये बातें। खबर के मुताबिक छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल खुलने की राह देख रहे विद्यार्थी को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल ई कल्याण पोर्टल नहीं खुलेगा। कल्याण विभाग वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद इस बारे में कोई निर्णय लेगा। यह बातें झारखंड के आदिवासी कल्याण आयुक्त ने कही। आयुक्त ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण बीएड सत्र की अनियमित रहने एवं नामांकन प्रक्रिया में विलंब होने के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बीएड के छात्र छात्राओं और अन्य माध्यमों से छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया है, ताकि शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए आवेदन कर सके। इस संबंध में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंध बीएड शैक्षणिक संस्थानों में सत्र के अनियमित रहने और नामांकन में विलंब होने के विषय में वस्तुस्थिति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अवगत कराने के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग से अनुरोध किया गया है। वस्तुस्थिति से अवगत होते ही इस विषय पर निर्णय लिया जा सकेगा। आयुक्त के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल 28 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक खोला गया था। 2 बार अवधि विस्तारित करते हुए 10 फरवरी 2021 तक आवेदन करने की सुविधा दी गई थी। सीएम आज देंगे 45 योजनाओं की सौगात। राजधानी को शुक्रवार को कई सौगात मिलने वाली है। नगर विकास विभाग की 84 करोड़ रुपए की लागत की 45 योजनाओं का सीएम हेमंत सोरेन शिलान्यास करेंगे। जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम राजधानी को इन योजनाओं का तोहफा देंगे। इनमें से 38 योजनाएं रांची नगर निगम की हैं, जिनकी लागत 60,50,78,719 रुपये है। वहीं RRDA की 6 और जुडको की 2 योजनाएं शामिल हैं। कोरोना अपडेट को लेकर बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 22 नए कोरोना संक्रमित, जिनमें बोकारो से 1, देवघर में 5, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 1, गुमला में 1, कोडरमा में 2, पलामू में 1, रामगढ़ में 2, रांची में 3, सरायकेला में 2, सिमडेगा में 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 32 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 3, देवघर से 3, पूर्वी सिंहभूम से 8, गुमला से 1, हजारीबाग से 2, लातेहार से 2, पलामू से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 7, सिमडेगा से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान एक भी मरीज की मौत की सूचना नहीं है। इसके साथ ही अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर 305 रह गई है, जिनमें बोकारो में 37, चतरा में 2, देवघर में 11, धनबाद में 22, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 31, गोड्डा में 6, गुमला में 9, हजारीबाग में 14, जामताड़ा में 4, खूंटी में 2, कोडरमा में 17, लातेहार में 7, लोहरदगा में 11, पाकुड़ में 1, पलामू में 8, रामगढ़ में 18, रांची में 73, साहेबगंज में 7, सरायकेला में 8, सिमडेगा में 19 और पश्चिमी सिंहभूम में 6 मरीज सक्रिय रह गए हैं।
इधर पारा शिक्षकों ने अनुभव के आधार पर मांगा वेतनमान, राज्यव्यापी कार्यक्रम तय। खबर के मुताबिक झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ ने सरकार से अनुभव के आधार पर वेतनमान की घोषणा करने की मांग की है। इसके लिए 28 जुलाई से राज्यव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की गई है। वेतनमान की घोषणा 15 अगस्त को नहीं होने पर 16 अगस्त को बैठक कर आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। यह निर्णय संघ की राज्य इकाई की बैठक जूम ऐप के माध्यम से हुई बैठक में तय हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी शेख ने इसकी अध्यक्षता की। महासचिव विकास कुमार चौधरी ने संचालन किया। एक राहत भरी खबर की रांची में घटा ऑटो का किराया। 10 से 20 किलोमीटर की दूरी में 5 से 10 रुपये कम होगा भाड़ा। खबर के मुताबिक राजधानी के निगम क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा भाड़ा निर्धारण को लेकर गुरुवार को परिवहन आयुक्त निरंजन कुमार के साथ विभिन्न ऑटो महासंघ की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड यात्री संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस बैठक में राजधानी में ऑटो रिक्शा चलने वाले सभी 12 रूटों का किराया निर्धारण किया गया। राजधानी के अंदर चलने वाले 14 से 15 किलोमीटर की दूरी वाले रूटों में केवल 5 रुपये कम किए गए हैं। ऑटो संगठन और प्रशासन की सहमति से किराया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहमति होते ही इसे जारी कर दी जाएगी। बैठक में कोरोना काल में यात्रियों से मनमाना भाड़ा वसूलने का यात्री संघ ने विरोध किया। यात्री संघ के इस तेवर पर ऑटो चालक संगठन उबल पड़े। विवाद को बढ़ता देख बीच बचाव कर RDNA भाड़ा को घटा दिया है। इसके साथ ही झारखंड यात्री संघ ने ऑटो ड्राइवर के ड्रेस कोड, ऑटो रिक्शा में प्राथमिक उपचार बॉक्स रखने की मांग की। इसके साथ ही प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि नया और निर्धारित भाड़ा तालिका सभी ऑटो में लगाया जाए, जिसे प्रशासन की ओर से मान लिया गया। इस संबंध में सभी ऑटो यूनियन को इसका दिशा निर्देश दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 दिनों के अंदर RTA लागू करने के संबंध में कार्रवाई करेगा। एक बड़ी खबर कि प्रदेश में युवाओं के लिए चीयर्स फॉर इंडिया कार्यक्रम चलाएगा भाजपा। खबर के मुताबिक भारतीय जनता युवा मोर्चा संपूर्ण देश में चीयर्स फॉर इंडिया बी लाइक एन ओलंपियन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। देश में यह पहला राजनीतिक दल है जो इस प्रकार का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी स्थानों पर टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को चीयर्स करेंगे। उक्त जानकारी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने प्रेस को 22 जुलाई को दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय युवाओं को लेकर उनके बीच दौड़, पैदल योगा, ध्यान, जल्दी उठना, पढ़ाई जैसी गतिविधियों द्वारा खेल के प्रति उत्साह और जोश का निर्माण हो, इसके लिए प्रयास होगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अनेक स्थानों पर प्रतियोगात्मक रूप में खेल गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य सरकार जनजातीय खिलाड़ियों को देगी किट। खबर के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही जनजातीय खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट प्रदान करेगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग को इस दिशा में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त है। बहुत जल्द विभागीय सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट प्रदान करने की योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स किट प्रदान करने के लिए प्रावधान तय होंगे। सरकार जमीनी स्तर पर छात्रों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है। जानकारी के अनुसार कल्याण विभाग में छात्रों को स्पोर्ट्स किट प्रदान करने पर निर्णय हो चुका है। पहले चरण में 4 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। विभाग छात्रों को उनके खेल की रुचि के मुताबिक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स से संबंधित किट देने पर विचार कर रही है। इसे विभागीय सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में तय किया जाएगा। नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल, 5-5 किलो के 2 केन बम डिफ्यूज। खबर लोहरदगा से है, जहां एक बड़ी साजिश गुरुवार को विफल कर दी गई। नक्सलियों के जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पेशरार थाना क्षेत्र के सघन वन क्षेत्र में दुग्गू गांव के कादो झरिया टोली में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 2 शक्तिशाली केन बम को CRPF और सिविल पुलिस ने वक्त रहते ढूंढ निकाला। इसी क्षेत्र में एक पखवाड़े पहले जंगल में बैल चला रहे एक बुजुर्ग की मौत बम विस्फोट होने के कारण हो गई थी। 5-5 किलो के केन बम को CRPF के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित चैनपुर पुलिस पिकेट से करीब 1 किलोमीटर पहले कादो झरिया नामक स्थान पर पेशरार केरार मुख्य पथ पर प्लांट किया गया था। इस गांव में करीब 15 घर हैं। यहां की आबादी करीब 100 से अधिक है। बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ मंदिर को खोलने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की भूख हड़ताल।
खबर के मुताबिक सावन में बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोलने के विरोध में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे एक दिवसीय उपवास पर रहे। डॉक्टर दुबे का कहना है कि इस मेले से जुड़े हजारों परिवारों को भूखे मारने की साजिश झारखंड सरकार रच रही है। कोरोना के मद्देनजर झारखंड सरकार ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर खोलने की इजाजत नहीं दी है। इसी के विरोध में दुबे गुरुवार को भूख हड़ताल किया। वह फिलहाल दिल्ली में है और दिल्ली में ही दिन भर उपवास पर रहे।